4 तारीख से लेकर के आज से यानी कि बीजिंग ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। बीजिंग जो कि शीतकालीन ओलंपिक होस्ट कर रहा है, पड़ोसी मुल्क चीन में हो रहे हैं। यह इनका 24वां सत्र है। शीतकालीन ओलंपिक का अर्थ हुआ ऐसे ओलंपिक्स जो कि बर्फ पर खेले जाते हैं। साधारण रूप से ऐसे समझिए, भारत की तरफ से एक ही व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन न्यूज यह है कि भारत के द्वारा बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो किया जा रहा है, खिलाड़ी तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपने एम्बेसडर को आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होने वाली है, जिस समय पर ओलंपिक्स शुरू होंगे उसकी जो सेरेमनी होगी और जो समापन होंगे तब उसकी जो सेरेमनी होगी, यानी कि जो मतलब फंक्शन आयोजित किया जा रहा है, उसमें जाने से इनकार कर दिया है। अर्थात भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है बीजिंग ओलंपिक का। भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट क्यों किया, आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। चलिए आपको इन दिनों घटी हुई कुछ खबरें बताते हैं। आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग दिखाई दे रही हैं, जिन खबरों में आपको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने, जिसका नाम है द क्लैक्सॉन, हाल ही में उस अखबार के द्वारा 2 फरवरी को एक न्यूज दी गई। 2 फरवरी को क्या न्यूज दी गई? न्यूज थी मेजर ड्रॉनिंग ऑफ चाइनीज सोल्जर इन इंडियाज स्क्रिमिश। मतलब भारत के साथ में जो हाथापाई हुई थी चाइनीज सैनिकों की, उसके अंदर जो लोग मरे थे उनकी संख्या के बारे में इसने क्लेम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का अखबार है जिसका नाम है क्लैक्सॉन, और इस क्लैक्सॉन नामक अखबार का दावा है, इस मीडिया हाउस का दावा है कि चीन के द्वारा जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उस गलवान वैली इंसिडेंट में जो मरने वाले लोगों की संख्या बताई गई थी वो झूठ थी। सच्चाई में यह संख्या उससे बहुत ऊपर थी और इनके द्वारा क्लेम किया गया कि 38 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। यह इस अखबार का, इस मीडिया हाउस का दावा है। कौन से मीडिया हाउस का? द क्लैक्सॉन का। तो आप पूछेंगे इससे बीजिंग ओलंपिक का क्या लेना देना है? इस बात को समझने के लिए आप तसल्ली से पूरा सेशन सुनिए, तब आपको यह बात समझ में आएगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चीन की न्यूज जैसे ही बाहर निकलकर आई कि भाई 38 सैनिक मारे गए, तो आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर गलवान वैली इंसिडेंट जिसका भारत में प्रखर विरोध हुआ, चीन की नीतियों का विरोध हुआ, चाइनीज सामान का विरोध हुआ, 15 जून 2020 का दिन, जिस दिन भारतीय जवान, आपको मालूम होगा कि गलवान की झड़प के अंदर शहीद हुए थे, उस समय पर चीन ने कहा कि हमारे केवल 4 सैनिक मरे हैं, बल्कि हमने भारत के 5 गुना सैनिक मार दिए हैं। यानी कि एक प्रकार से इंसिडेंट में अपने आप को सुपर हीरो दिखाने की जो उसकी टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर। इस अखबार ने जब रिपोर्ट दी तो इसने बकायदा प्रॉपर तरीके से सारे तथ्य जुटाए और बताया कि चीन ने झूठ बोला, इसके यहां पर 38 लोग मरे थे। साथियों, जब चीन को अपना यह झूठ पता चला, इसने अपनी झूठ को दबाने के लिए तुरंत उस दौरान जो कर्नल हुआ करता था टीम का, कौन से दौरान? चीन के द्वारा जो कर्नल इस गलवान वैली इंसिडेंट में चाइनीज साइड को लीड कर रहा था, उस कर्नल को ही चीन ने फ्लैग बियरर बना दिया, टॉर्च बियरर बना दिया। टॉर्च बियरर क्या होता है? जो मशाल लेकर के बीजिंग ओलंपिक में चलेंगे। उस सेरेमनी के अंदर 3 तारीख को जो मशाल लेकर के जुलूस निकाला गया, उसमें गलवान वैली इंसिडेंट के दौरान जो कर्नल चाइनीज साइड को लीड कर रहा था, तो उसको टॉर्च बियरर बना दिया गया। टॉर्च बियरर का मतलब होता है, आप भी जानते होंगे, जब भी कोई सेरेमनी होती है उसमें सबसे देश के प्रमुख लोगों को ही मौका दिया जाता है ताकि वो उस मशाल को लेकर आगे बढ़े, अपनी गरिमा का गुणगान करें। ऐसी स्थिति में चीन के द्वारा जो यह हरकत की गई, जो कि एक तरह से भड़काने वाली हरकत थी, हालांकि इसे बुरा तो इस बात का लगा कि भाई उसका सच सबके सामने आ गया, लेकिन उसकी जनता का हिम्मत ना टूटे, उसकी खुद की हिम्मत ना टूटे, इसलिए उसने अपने कर्नल को ही लीडर बना करके दिखाया। बहुत सारे लोगों के साथ में कर्नल भी जो है वो लेकर के चल रहा है। भारत ने कहा कि एक ओलंपिक जैसा जो अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त खेल है, उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहा है चीन, जिसके चलते हुए भारत ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अब हम आपकी इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसका डिप्लोमेटिक बायकॉट करते हैं। यानी भारत भी अब उन देशों के साथ बैठ गया है जाकर, जिसमें अमेरिका, ताइवान, यूके जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। अर्थात हम अपने डिप्लोमेट नहीं भेजेंगे, यह हमारी तरफ से आपके खिलाफ पनिशमेंट है, इसे आप ऐसे समझिएगा।
तो चलिए, अब जो विद्यार्थी इसमें नए हैं, इस पूरी रिसर्च को क्लैक्सॉन जो करके अखबार है, इसकी मीडिया हाउस की जो रिपोर्ट है, इसे अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए अब इस पूरी घटना को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गलवान वैली इंसिडेंट 15 जून की वो घटना जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हुए, मैं आपको उस घटना के बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। साथियों, चूंकि यह घटना लद्दाख के क्षेत्र में है, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में है, जहां पर भारत और चीन आपस में एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से सेपरेट रहते हैं। वहां पर एक नदी बहती है जिसे आप इस समय तस्वीर में देख रहे हैं, और यह नदी जो आपको यहां दिखाई दे रही है, इसका नाम है शोक नदी। आप जरा इस नदी को देखें, शायद आपको यह नदी दिखाई पड़ जाए। ये देखिए, ये रही शोक नदी जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। साथियों, जब आप शोक नदी देखते हैं तो शोक नदी के जस्ट पैरेलल भारत ने एक सड़क का निर्माण किया हुआ है, जिस पर कि भारत का जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जिसमें कि आईटीबीपी चीन के साथ भारत की बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसने इस शोक रिवर के बगल बगल में सड़क बना ली है, जिसका चीन को बहुत दुख है कि शोक रिवर पर पूरी पर अब भारतीय सेना निगरानी कर पाएगी। इसका यह हमेशा से विरोध करता रहा है। साथियों, शोक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गलवान नदी। साथियों, गलवान नदी से जो चीन की तरफ वाला क्षेत्र जाता है, जहां पर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन की तरफ वाला है, ये गलवान नदी जो है, ये शोक नदी की सहायक नदी है। इस गलवान नदी के एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है। भारत और चीन के द्वारा ये जो बॉर्डर टाइप की संरचना, आप ये समझिए कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का बफर जोन है। बफर जोन बोले तो जहां पर ना कोई चीनी आएगा ना कोई भारतीय आएगा। हुआ ये साथियों कि इस गलवान रिवर के ऊपर चीनियों के द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया था। भारतीय सेना ने इनकार किया कि आप बफर जोन के अंदर किसी भी पुल का निर्माण नहीं करेंगे। चीनी इस बात के लिए एक बार के लिए मान गए। यह 15 जून से 10 दिन पहले की घटना थी, जिस समय चीनियों के द्वारा किए गए पुल निर्माण पर भारत ने चीनियों को समझाया कि आप इस पुल का निर्माण नहीं करेंगे। वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो भारत ने उनकी निगरानी करने के लिए एक और पुल का निर्माण किया। ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगी, ये रही शोक रिवर, और इस शोक रिवर में ये नदी जो उड़ करके आ रही है, ये नदी जो है ये गलवान नदी है। अच्छा, अब आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। गलवान नदी आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकदम मतलब उतरते हुए तीखे पहाड़ आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में से एकदम ठंडा पानी लेकर के जो नदी आ रही है, उस नदी का नाम साथियों क्या है? गलवान नदी। यह गलवान नदी शोक नदी की सहायक नदी है। भारत ने निगरानी करने के लिए यहां पर एक टेम्परेरी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। ये देखिए, ये रहा वो टेम्परेरी पुल। अब ये आप पूछेंगे कि ये कहां से ला रहे हो ये रिपोर्ट? साथियों, ये जो रिपोर्ट आ रही है, ये क्लैक्सॉन की रिपोर्ट है, जिसने कि ये बात सारी की सारी सामने रखी है। क्लैक्सॉन ने कहा कि भारत ने यहां पर एक टेम्परेरी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। टेम्परेरी पुल को बनता हुआ देख करके ये जो चीनी थे, ये भड़क गए। इनका कहना था कि भारत जो है यहां पर हमारी निगरानी करने के लिए पुल का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत ने असल में चीनियों के द्वारा जो पुल बनाया गया था उसका विरोध किया था। आपको मालूम होना चाहिए, 15 जून को इस घटना में 20 भारतीय जवानों की मतलब शहादत हुई थी। आपको यह मालूम होना चाहिए। और चाइना के प्रमुख समाचार पत्रों में जैसे ग्लोबल टाइम्स है, इसने लिखा था कि केवल 4 चाइनीज मारे गए हैं। अब उसी बात की मैं क्लैक्सॉन के नाम से आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के इस अखबार, असल में ये न्यूज साइट है, एक वेबसाइट है ना, तो इस न्यूज वेबसाइट में जिसका नाम है द क्लैक्सन, इसके द्वारा यह रिपोर्ट निकाली गई। और उसने कहा कि वास्तविकता में जब भारत यहां पर पुल का निर्माण कर रहा था, तो यहां पर उन्हें यह बात पसंद नहीं आई चाइनीज को, और वो इसे हटाने के लिए चले आए। तो दोनों देशों के बीच में असल में जो फाइट हुई है वो केवल एक दिन की नहीं थी। असल में ये जो फाइट है ये लगातार 2 अलग अलग तारीखों पर हुई है। इसमें कहा गया कि असल में इस जानकारी की जो सबसे बड़ी बात पता चली, वो पता चलती है चाइना के अंदर फेसबुक तो चलता नहीं है। चाइना के अंदर चाइना का ही अपना फेसबुक चलता है, जिसका नाम है वीबो। उस वीबो नामक जो जब इनके यहां पर सोशल मीडिया चलता है, उस वीबो के अंदर भाई कुछ विद्यार्थी जो है वो बफर लिख रहे हैं। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ये इस समय पर ही बफर क्यों आता है, बस ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे क्लास तो मेरी सही से चल रही है। हाँ जी भाई, मेरे साथ तो सब कुछ सही चल रहा है।
अगर बफर आ रहा हो तो एक बार चेक कर लेना भाई। हाँ जी, तो फिर यहां पर पॉइंट क्या निकल के आया कि जो वीबो यूजर्स थे, तो वहां पर क्या होता है कि उनके द्वारा इस घटना का अपने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फोटो इमेजेस के साथ में वाक्यांश दर्शाया गया था। वीबो जो उनका अपना सोशल मीडिया नेटवर्क है, उस पर यह बताया गया था कि चाइना के कितने लोग मारे गए। अर्थात आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो वीबो की घटना है ना, हाँ भाई सही से चल रहा है मेरे हिसाब से जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यहां पर ध्यान से सुनिए, वो बच्चों का इंटरनेट बंद कर देना, हर बार उनके चक्कर में जो है वो, असल में क्या है कि इस समय बच्चों के पढ़ने का भी टाइम हो जाता है और वो लोग अपने अपने डिवाइसेस जैसे ही ऑन करते हैं, आपकी क्लास बफर करना शुरू होती है, तो उनका मोबाइल नेटवर्क से काम चलवाया जाएगा। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप इस बात को ऐसा समझने का प्रयास करिए कि जो घटना थी वो वीबो के ऊपर प्रकाशित हुई और इस क्लेक्सन नाम की जो वेबसाइट है, इसने वीबो की उन्हीं कटिंग्स को निकाल करके पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि चाइना के अंदर तो बकायदा इस बारे में पूरी जानकारी सबको थी कि उनके कितने लोग मरे। अब लेकिन आप सोच के देखिए कि चाइना के जो लोग मरे थे, इनके बारे में चीन ने झूठ बोला, और झूठ असल में क्या बोला, उसने कहा केवल 4 ही सैनिक हमारे मरे हैं। आप सोच के देखिए, अगर कोई देश अपने मरने वाले सैनिकों के सम्मान में भी बात ना कह सके, एक तरफ भारत है जिसने अपने सैनिक जब शहादत को प्राप्त हुए तो संपूर्ण भारत एक साथ एकजुट होकर के चाइनीज विरोध में उतर आया। सरकारों ने जिस प्रकार से उस पर रिएक्शन दिखाया, पॉलिटिकल राजनेताओं ने जो रिएक्शन दिया, उससे हमारा पूरा जनमानस व्यथित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चीन है जिसने इस बात को छुपाने का प्रयास किया। उसे यह समझ में आया कि यदि हमने ये बता दिया कि हमारे जस्ट डबल सैनिक मारे गए हैं तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साथियों, आपके सामने एक न्यूज और दिखाता हूं जो कि रशिया की न्यूज एजेंसीज के माध्यम से पता उसी समय चली थी। फरवरी 11 के दिन की न्यूज है, मैं आपको बताता हूं साथियों, 2021 की न्यूज है। 6 महीने बाद रशिया की न्यूज एजेंसी ने भी यह बात निकाल के बताई थी और कहा था कि उस दौरान लगभग 45 सैनिक मारे गए थे चीन के, लेकिन चीन इस चीज को डिनाई करता रहा और कहता रहा कि जी नहीं, हमारे द्वारा यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि चीन के द्वारा जो छुपाया गया झूठ था या छुपाया गया जो खुद का सच था, जिसे वो झूठ के रूप में प्रसारित कर रहा था, वो सबके सामने निकल करके आ गया और उनके निकल के आने से ये सारा की सारा मसला सबके सामने आया। ये टेम्परेरी ब्रिज का निर्माण था जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक जानकारी, यहां पर आपके सामने एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में ये फाइट हुई थी। असल में दिन के समय पर जब आप इस नदी को देखते हैं तो यह नदी बहुत ही धीरा पानी लेकर के चल रही थी, लेकिन रात के समय क्या हुआ कि रात के समय जब ये क्लैश हुआ तो नदी के पानी की तेज धार में सैनिक अपने आप को संभाल नहीं पाए और आप देख सकते हैं कि इस नदी के साथ ठंडे पानी में बह करके आप देख सकते हैं ये भारतीय सैनिक दिन के समय पर आ रहे हैं। इंटरनेट को समझदार हो सकती है। हाँ जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय और चीनी सेना के, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है यहां पर एक फोटो के अंदर जो व्यक्ति दिख रहा है, ये चाइनीज जो है, चाइनीज कमांडर है, इसको आप देख सकते हैं यहां पर देखिए दोनों के बीच में फिर रात को इसी प्रकार से गश्त के दौरान मुठभेड़ हुई। और ये जो रात का वीडियो, यानी कि 2 बार कन्फ्लिक्ट हुआ है और 2 बार के कन्फ्लिक्ट में आप रात का वीडियो जो है वो देख पा रहे होंगे, जिसमें कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ों में दोनों के सैनिक जो है वो इस तेज गति से आ रहे पानी के अंदर बह गए और बहने से जो है वो यहां पर लोगों की मौत हुई। यह जानकारी यहां पर निकल करके आ रही है, आप इस क्लैश को यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, जैसे अपनी तरफ से संतोष बाबू जो थे वो कर्नल थे, आप यहां पर दूसरा व्यक्ति तस्वीर में देख रहे हैं जिसका नाम है कर्नल क्यू फबाओ। ये कर्नल क्यू फबाओ जो आपको दिख रहा है, असल में ये उनकी तरफ से कर्नल था, यानी उनकी सेना को लीड करने वाला व्यक्ति था। इसी कर्नल को, जिसका सिर फूटा हुआ आप देख रहे हैं, आप इसके चेहरे पर देख सकते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर पूरा की पूरा ये चोट दिखा रहा है। इनके कर्नल को भी चोट आई थी, हमारे संतोष बाबू शहीद हो गए थे। साथियों, कर्नल क्यू फबाओ जो हैं, इन्हीं को चीन ने अपने अभी जो बीजिंग ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक है, उस दौरान मशाल बियरर बनाया है। क्योंकि जैसे ही ये न्यूज निकल के आई,
चाइनीज लोग आपस में सरकार से पूछने लगते कि अरे भाई हमारे भी लोग मारे गए हैं, कम से कम उनका नाम तो ले लो। तो इन्होंने इसको एज ए गैलेंट्री दर्शाने के लिए, वीरता दर्शाने के लिए इस व्यक्ति को मतलब टॉर्च बियरर बना दिया, और इस टॉर्च बियरर को बनाने से भारत ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम आपके इस फंक्शन में आना ही नहीं चाहते। क्यू फबाओ जो है उनको आपने लीडर बनाया है, आपने टॉर्च बियरर बनाया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। इस पूरी न्यूज ने यह बात बताई कि भारत ने फिर इस घटना से निपटने के लिए क्या किया। तो साथियों बताया गया कि इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने क्वाड समिट को ज्वाइन किया, यानी कि जिसे आप एक्सटेंडेड नाटो कह रहे हैं, जिसे आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आप कह रहे हैं, असल में वो गलवान वैली इंसिडेंट से ही निकल के आया था और भारत ने उसे काफी अच्छे से निपटाया था, ठीक है ना। चलिए अब इस बात के अंदर एक चीज और ऐड होती है कि भाई भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया। ये कहते हुए आप देख सकते हैं यहां पर आपको अरिंदम बागची का बयान सुनाई देगा, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया है कि जब भाई यहां पर इस प्रकार से किसी व्यक्ति को फ्लैग बेयरर बना दिया गया है तो फिर आप Chief Awa was involved in the Galwan clashes, which resulted in loss of lives on both sides. By doing this, it seems the Chinese side has politicized Olympics. What is India's reaction? Abhishek from Republic TV is asking, China is seen to be politicizing Olympics using Galwan clash here despite wanting rest of the world not to do so. Would the MEA react? We have similar questions from Shankar Kumar from India vs Disinformation, Madhurendra from News Nation, Chandrakala from ETV Bharat, Sandeep Dikshit from Tribune, Ranjana from UNI, and Manish Bhuyan from PTI. Yes, we have seen the reports on this issue. It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our charge d'affaires. ठीक है, गलवान के ऊपर जो इंसिडेंट हुए हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कई वीडियो आपको डाल रखे हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूं तो ये व्यक्ति इस तरह से मशाल लेके चल रहा है, ये पूरी क्यू फबाओ जो है वो इस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है, आप इसे पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखें तो अब आपके सामने खेल के अंदर जो इन्होंने सियासत करी उन्होंने दिखा दी। अब आप इस पूरे वीडियो को देखें कि कैसे ये व्यक्ति क्यू फबाओ लेकर चल रहा है। आप नाम पढ़ते चलें, इनके द्वारा इस तरह से ये फ्लैग जो है ना ये इवेंट से पहले ले जाई गई, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जिंग हाइपे करके जो व्यक्ति है, ये पेजियांग नाम से जो व्यक्ति है जो लूनर एक्सप्लोरर प्रोग्राम के अंदर रहा, यानी कि अपने वैज्ञानिकों को, अपने पहले जो खिलाड़ी रहे हैं उन सबको इन्होंने ये सम्मान दिया। लेकिन इस बीच में क्यू फबाओ को भी यहाँ पर ऐड किया गया। थैंक यू सो मच। बच्चे लिख रहे हैं कि सर कोई भी बफर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देखते चलें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ओलंपिक की मशाल लेकर चल रहे हैं। इन ओलंपिक की मशाल के अंदर तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर अपने देश की इस खूबसूरती को लेकर दौड़ रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा जो काम किया गया, यानी केवल क्यू फबाओ ही लीडर नहीं था, बाकी लोग भी थे, जैसे वांग मैंग थे जो कि चार बार यहाँ पर ओलंपिक जीत चुके हैं। 我是在世界唯一一个双奥之城，当然我唯一的双奥的火炬手，所以自己还是非常的感觉自己非常骄傲，非常自豪。ये है क्यू फबाओ। अब आप देख सकते हैं इसे, PLA रेजिमेंट कमांडर हु सस्टेन्ड हेड इंजरी, ये वो व्यक्ति है क्यू फबाओ जिसे आप देख रहे हैं। इसके बाद में एक रोबोट भी दिखाया गया जो मशाल को पानी में लेकर के गया है। आप देखिए कि पानी में भी आग नहीं बुझती है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपने फंक्शन का इनॉग्रेशन किया और भारत ने इसका जो विरोध किया वो मैंने आपको बता दिया है। दूरदर्शन ने भी कहा है, प्रसार भारती शशि शेखर जो है प्रसार भारती के हेड, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कार्य इनके द्वारा किया गया है इसका अब हम लाइव प्रसारण भी नहीं करेंगे। यानी कि इनका जो इवेंट है, जिस इवेंट के अंदर ये बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत करेंगे, हम उस इवेंट का भी लाइव प्रसारण नहीं करेंगे। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से कौन इसके अंदर शामिल हुआ है, खिलाड़ी कौन शामिल हुआ है। तो स्कीयर आरिफ खान जो स्कीइंग के लिए जाने जाते हैं, बर्फ पर दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, वो आरिफ खान इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। आपको मालूम हो कि भारत ने यह कदम उठाया इससे पहले 9 दिसंबर 2021 को
एक रिपोर्ट सबके सामने आई थी जिसमें यह कहा था चीन ने कि जो भी व्यक्ति हमारा बायकॉट करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने यह जानते हुए भी इस काम को किया। यह भारत की दृढ़ता को दर्शाता है। साथियों, अभी तक 17 देशों के नाम आ चुके हैं जो चीन के इस इवेंट का डिप्लोमेटिक बायकॉट कर चुके हैं, यानी अपने राजनयिकों को भेजने से रोक चुके हैं, जिनमें से लिथुआनिया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, कोसोवो, जापान, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान और इंडिया शामिल हैं। फ्रांस ने इसका बायकॉट नहीं किया है। यह तथ्यात्मक जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये थी सारी जानकारी। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से चीन जो है वो प्रेशर में आने के बाद में अपने सैनिक को एक फ्लैग बियरर बना करके दुनिया के सामने लाता है ताकि उनके सैनिकों का सम्मान हो सके। उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10:15 पर आपका एक टेस्ट है, राइज के नाम से टेस्ट सीरीज है, जिसमें भी आप यही रेफरल कोड लगाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रथम विनर को बिना किसी फीस दिए 1500 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। हर फ्राइडे यह टेस्ट होगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी अथवा बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आज सब्सक्रिप्शन लेने पर उसे 6 महीने का, 12 महीने का और 3 महीने का अलग अलग ऑफर है। अगर 1 साल का आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त आपको ऑफर दिया जा रहा है। एसएससी और बैंक का कंबाइंड रूप से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप इसमें 2 साल का एसएससी बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 22% फ्लैट ऑफ चल रहा है कॉम्बो के ऊपर और 10% आपको अंकित 10 से मिल रहा है। 18 महीने का कोर्स आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। इस रविवार 6 फरवरी को सुबह 11 बजे यूपीएससी का कॉम्बैट होगा, जिसमें अगेन वर्थ ₹4 CR आपके बीच में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यदि आप चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको यहां पर प्रॉपर तरीके की मेंटरशिप दी जाती है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लोन के माध्यम से लेना तो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको मिनिमम पेपर वर्क के साथ में 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ में लोन दिया जा रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की जो कीमत रखी गई है वो आप लोगों के लिए मतलब अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमतें हैं वो 46,791 है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।